हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम डे 5 में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखते हैं। डे 4 में पॉलिटी से क्वेश्चन देख लिए थे, तो डे 5 में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से आपको बजट, योजना, बैंकिंग, आरबीआई, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 से 20 तक के क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज हैं। तो कितने हैं? मिश्रित हैं। कौन सी है भारतीय अर्थव्यवस्था? मिश्रित है। हम आपको क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम है नहीं, इसलिए क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, ताकि आपके दिमाग में पूरा क्वेश्चन फिट हो जाए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में देखते मात्र आप टिक कर आए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो एनएसओ और सीएसओ। अगला देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या। अगला देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सेवा क्षेत्र प्रधान। अगला, योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो नीति आयोग ने। अगला, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है हिंदी में। अगला देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि के क्षेत्र में। अगला देखेंगे, आर्थिक उदारीकरण कब लागू किया गया था? 1991 में। अगला देखेंगे, जीएनपी का क्या शामिल होता है? जीएनपी में क्या शामिल होता है? तो घरेलू प्लस विदेश से शुद्ध आय। अगला देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। अगला, राष्ट्रीय आय का अनुमान किस विधि में होता है? तो सभी में। आय वृद्धि, व्यय वृद्धि, उत्पादन, सभी में हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो जन कल्याण। अगला देखेंगे, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो लाभ करना। अगला, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अगला, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में। अगला देखेंगे, भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? सेवा कार। अगला देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तो अधिक है। अगला देखेंगे, योजना आधारित विकास किस पर आधारित है? तो योजना पर। अगला, आर्थिक विकास का मापदंड क्या है? जीडीपी। अगला, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला देखेंगे, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन 21 से 40 तक। तो आइए देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। अगला, पहली योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो कृषि पर। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। अगला देखेंगे, पंचवर्षीय योजना की अवधारणाएं ली गई थी तो रूस से। अगला, हरित क्रांति किस योजना में हुई है? तो टीटीए में। अगला, गरीबी हटाओ किस योजना का नारा था? तो 5वीं योजना का। अगला देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 2012 से 17। अगला, पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी 2015 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला देखेंगे, सबसे लंबी योजना कौन सी थी? तो 12वीं योजनाएं। अगला, रोलिंग प्लान किससे के समय आया था? तो जनता सरकार के द्वारा। अगला, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, यानी सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे, योजना आयोग किसके अधीन था? तो प्रधानमंत्री के अधीन। अगला, सबसे कम अवधि की योजना कौन सी है? वार्षिक योजना। अगला, तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हुई? तो युद्ध, सूखा और आर्थिक संकट हो गया, इसके कारण, यानी सभी हो जाएगा। अगला, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। अगला, भारत में कुल पंचवर्षीय योजना कितनी रही थी? तो 12। अगला, योजना आधारित विकास का उद्देश्य क्या है? संतुलित विकास। अगला देखेंगे, पहली योजनाओं का लक्ष्य विकास दर क्या था? तो एक 2.1%। अगला, पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद कौन आया था? नीति आयोग। अब हम बजट से क्वेश्चन देखेंगे 41 से 60 तक का। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के शनमुखन चेट्टी ने। अगला, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। बजट वर्ष होता है तो अप्रैल से मार्च तक। अगला, बजट कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। राजस्व बजट में क्या शामिल है?
तो सभी कर, गैर कर और व्यय सभी हो जाएगा। घाटा बजट का अर्थ क्या है? व्यय बड़ा है आय से। अगला, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित होता है? सरकार के द्वारा। अगला, बजट को मंजूरी कौन देता है? संसद। अगला, पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है? सड़क निर्माण। अगला, बजट भाषण कहाँ होता है? तो लोकसभा में। अगला, शून्य आधारित बजट किससे जुड़ा होता है? नए सिरे से व्यय। अगला, सबसे पहले बजट अंग्रेजी में प्रस्तुत हुआ था 1947 में। अगला, बजट में कर प्रस्ताव किस भाग में होता है? तो वित्त विधेयक में। अगला, भारत में लेखा अनुदान किससे कहते हैं? तो अंतरिम बजट को। अगला, बजट का उद्देश्य क्या है? विकास करना, स्थिरता करना, समानता करना, यानी सभी हो जाएगा। अगला, अंतिम बजट कब पेश होता है? तो चुनाव वर्ष के समय। अगला, बजट प्रस्ताव कब होते हैं? अप्रैल में। अगला, भारत का बजट सबसे पहले किस तारीख को आता था? 28 फरवरी को। अगला, 2017 में बजट कब पेश होता है? कब हुआ था बताइए? 1 फरवरी को। अगला, बजट का लेखा किसके द्वारा किया जाता है? CAG द्वारा। अगला, बैंक और RBI से क्वेश्चन, 61 से 80 तक के क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अगला, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। अगला, RBI का मुख्य उद्देश्य कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, बैंक्स का बैंक करना और ऋण नियंत्रण करना, सभी हो जाएगा। अगला, नोट जारी करने वाला अधिकार किसे है? तो RBI द्वारा। अगला, CRR किससे संबंधित है? नगद आरक्षित अनुपात द्वारा। अगला, SLR का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला, RBI का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला, वाणिज्य बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ करना। अगला, नाबार्ड किससे संबंधित है? कृषि से। अगला, बैंक दर क्या है? तो RBI द्वारा बैंकों को ऋण देना। अगला, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI। अगला, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसके अधीन है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन। अगला, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? RBI। अगला, रेपो रेट क्या है? RBI के ऋण दर। अगला, रिजर्व रेपो क्या है? रिवर्स रेपो क्या है? RBI को ऋण देना। अगला, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। RBI किसके लिए कार्य करता है? सरकार, बैंक और जनता, सभी के लिए। अगला देखेंगे, मुद्रा स्फीति से क्वेश्चन 81 से 100 तक। तो चलिए आइए देखते हैं। मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है बताइए? कीमतों में वृद्धि। अगला, मुद्रा स्फीति मापी जाती है तो CPI से और WPI से। अगला, CPI और WPI का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मांग जनित मुद्रास्फीति कौन होती है? तो मांग बढ़ने से। अगला, लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मजदूरी, कच्चा माल, परिवहन, यानी सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है RBI द्वारा। अगला, मुद्रास्फीति में सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? स्थिर आय व्यय वर्ग, स्थिर आय वर्ग। अगला, मंदी में क्या होता है? उत्पादन घटता है। अगला, अपस्फीति का अर्थ क्या है? कीमत गिरना। अगला देखेंगे, मुद्रास्फीति का एक कारण क्या है? तो नोट छापना, युद्ध करना, अकाल, सभी हो जाएगा। अगला, हाइपर मुद्रास्फीति क्या है? तो अत्यधिक वृद्धि। अगला, CPI किससे जुड़ा है? तो उपभोक्ता मूल्य से। अगला, WPI किससे संबंधित है? तो थोक से। अगला, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या है? तो घटता है। अगला, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। अगला, मुद्रास्फीति से हानि होती है स्थिर आय वर्ग को। अगला, RBI मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है मौद्रिक नीति से। अगला, मूल्य स्तर बढ़ने का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति। अगला देखेंगे, स्टेफ्लेशन क्या है? महंगाई प्लस बेरोजगारी। अतः मुद्रास्फीति का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? असमानता, गरीबी, अस्थिरता, यानी सभी हो जाएगा। अव्यवस्था में स्थिरता के लिए आवश्यक क्या है? नियंत्रित मुद्रास्फीति। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं डे 6 में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।